देखिए हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो हायर परचेज सिस्टम का टॉपिक जो चल रहा है, जिसके अंदर अभी तक हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, राइट। अगर आपने बहुत ढंग से उन चीज़ों को समझा है, देखा है, सीखा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस कर लिया, बायर की बुक्स में, वेंडर की बुक्स में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए बहुत सारे। फिर इसके बाद आपका जो है कैश प्राइस का कैलकुलेशन हमने डिस्कस कर लिया, राइट, प्रीसीडिंग लेक्चर्स में। फिर उसके बाद हायर परचेज इंस्टॉलमेंट अगर इक्वल है तो उसका कैलकुलेशन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्लोजिंग की तरफ है, लास्ट टॉपिक हमारा ये चल रहा है, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि अगर हमारा जो बायर है पूरा पेमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले देना चाहता है, अगर हमारा जो बायर है पूरा पेमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले देना चाहता है, तो क्या वो दे सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। हायर परचेज एग्रीमेंट एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, अगर कोई पर्सन एक या दो इंस्टॉलमेंट दे चुका है, उसके बाद वो ओनरशिप चाहता है, तो वो ओनरशिप ले सकता है, और उसके लिए उसे सारा पेमेंट सेटल करना पड़ेगा, और जितना भी उसका पेमेंट ड्यू है वो सारा पेमेंट सेटल कर दे, और वो ओनरशिप अपने नाम ट्रांसफ़र करा ले। उसके लिए उसे करना क्या होगा कि उसको सारा पेमेंट करना होगा, और फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए ड्यू डेट से पहले वो पेमेंट कर रहा है, तो इंस्टॉलमेंट के अंदर की जो इंटरेस्ट है, जो इंस्टॉलमेंट उसने नहीं दी है, जो इंस्टॉलमेंट उसने नहीं दी है, अभी ड्यू नहीं हुई है, जैसे मान लीजिए एक इंस्टॉलमेंट दी, फिर उसके बाद में दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी, चौथी, तीन और ड्यू थी जो नहीं दी, तो अब वो तीनों इकट्ठी अभी दे रहा है फर्स्ट के बाद ही, तो क्या होगा, अब एडवांस में दे रहा है वो, तो उसे उन इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट में रिबेट मिल जाएगी, राइट। रिबेट एक कॉन्सेप्ट है जो आता है अगर हम पेमेंट अर्लियर करते हैं, मैच्योरिटी डेट से पहले कोई भी पेमेंट अगर आप करोगे तो देयर कम्स द पॉइंट ऑफ रिबेट, राइट। तो इसमें कैसे हम रिबेट कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं, हायर परचेज चार्जेस का, हायर परचेज चार्जेस का अकाउंट कैसे बनाते हैं, रिबेट का अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने तैयार करके रखा हुआ है, थोड़ा सा हैव अ लुक अपॉन दिस। द टॉपिक इज एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बिफोर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट बाय हायरर। हायरर माने हायर बायर। हम क्यों कह रहे हैं ये बात, ये टॉपिक का लाइन क्यों है कि ओनरशिप पहली लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले कैसे वो मिल सकती है उसको, क्योंकि अभी तक हम स्टार्टिंग से एंड तक जो भी बोला है वो केवल यही है, ओनरशिप तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे देगा। लेकिन अभी हम क्या सिखाने वाले हैं कि ओनरशिप कैसे मिल सकती है अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले चाहिए, तो वो ऐसे मिल सकती है कि जो भी पेमेंट ड्यू है वो आप सेटल कर दो, आपको ओनरशिप मिल जाएगी। जो भी पेमेंट ड्यू है उसको आप सेटल कर दो, आपको ओनरशिप मिल जाएगी। हैव अ लुक अपॉन द गिवन सिचुएशन। तो रिबेट का कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, रिबेट इक्वल्स टू 2/3 इनटू हायर परचेज चार्जेस, मतलब जो टोटल हायर परचेज चार्जेस हैं, ठीक है, और इनटू करेंगे हम हायर परचेज प्राइस जो अभी ड्यू नहीं है, हायर परचेज प्राइस नॉट ड्यू, राइट, अपॉन टोटल हायर परचेज प्राइस। जितने भी हायर परचेज प्राइस चार्जेस हैं उसका मल्टीप्लाई हायर परचेज प्राइस नॉट ड्यू अपॉन टोटल हायर परचेज प्राइस से करेंगे, और उसका 2/3 करेंगे। ये एक स्टैचुरी या प्रोविजन है, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो एक्ट में दिया हुआ है, जिसके हिसाब से हम रिबेट कैलकुलेट करते हैं, आपको याद रखना होगा। अभी सवाल को समझने के लिए 1 अप्रैल 17 को ए ने बी से खरीदी कोई भी एसेट, जिसको अगर वो नकद खरीदता तो 10,700 रुपए उसको खर्च करने होते, लेकिन हायर परचेज प्राइस पे उसने खरीदा है तो 12,000 रुपए उसने खर्च करने हैं। बीच में जो डिफरेंस है कैश प्राइस और टोटल हायर परचेज प्राइस का, वो 1300 रुपीस इंटरेस्ट का है। इस इंटरेस्ट का दूसरा नाम हायर परचेज चार्जेस भी है, ध्यान दीजिएगा। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट यहां पर हमने 3,000 रुपीज की ईच, 4 इंस्टॉलमेंट इन टोटल, मतलब टोटल 12,000 वी आर डिस्चार्जिंग बाय पेमेंट ऑफ 3,000 ईच, 4 इंस्टॉलमेंट आर देयर, 12,000 we will pay in 4 installment of 3,000 each, and the payment of installment shall be on 31st March per annum, हर साल 31st मार्च को। कब खरीदा आपने? 1 अप्रैल 2017 को, तो पहला जो इंस्टॉलमेंट आप दोगे वो कब दोगे? 31st मार्च 2018 को।
सेकंड इंस्टॉलमेंट आप कर दोगे 31 मार्च 2019 को, एंड थर्ड विल गो 31 मार्च 2020, फोर्थ फिर 2021 में जाएगा। लेकिन मतलब ये सीक्वेंस होगा। अब आगे देखते हैं सवाल में। ए ने दे दी इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट चुका दी। दो इंस्टॉलमेंट चुका दी का मतलब एक तो इस वाली डेट की इंस्टॉलमेंट ही पेड और एक इस वाली डेट की 31 मार्च 2019 की इंस्टॉलमेंट ही पेड। आगे देखते हैं, बट ऑन अप्रैल 2019, मतलब दो इंस्टॉलमेंट देने के बाद ठीक अगले दिन 31 मार्च 19 को दो इंस्टॉलमेंट चुक गई यहाँ तक, फिर ठीक अगले दिन 1 अप्रैल 19 को उसने बचा हुआ सारा बैलेंस दे दिया। किसको दे दिया? वेंडर को, और ओनरशिप अपने नाम ले ली, गॉट ओनरशिप फ्रॉम बी। अब आपको बनाना है अकाउंट हायर वेंडर का, हायर परचेज चार्जेस का, रिबेट का ए से जो मिली है, राइट। फॉर ए की बुक्स में बनाना है। फॉर ए का मतलब ए की बुक्स में बनाना है। ए कौन है? बायर है। अभी सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सीखेंगे। और इंटरेस्ट की जो रेट हमारे पास है वो 5% पर एनम है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हालांकि प्रीसीडिंग लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, ये उससे कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, ये वही है। तो अभी हम देखते हैं कि जो टोटल कैश प्राइस है आपका वो कितना था? 10,700 रुपये था। क्लियर? जो टेबल बनाने का हमारा पुराना तरीका था दैट विल गो सेम एज इट वाज। तो जो कैश प्राइस ड्यू था आपका 10,700 रुपीज था, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आपका निकलेगा 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 तक, ये कैश प्राइस आपका ड्यू रहा 10,700 रुपये। इस पर आप कैलकुलेट कर लीजिए 5% से, कैलकुलेशन साथ साथ करिएगा, राइट। कैलकुलेशन साथ साथ करिएगा। तो 10,700 पर अगर आप 5% कैलकुलेट करते हो तो कितनी आती है? 535 रुपीज। साथ साथ करिए कैलकुलेशन। और जो आपकी हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है, ये तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का कॉलम हो गया। अब जो आपकी हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है वो मैं लिख देता हूं। वो आपकी 31 मार्च 18 को एक जा रही है 3,000 रुपए की, 31 मार्च 19 को जा रही है 3,000 रुपए की। फिर ये बाद की दो इंस्टॉलमेंट हम दे नहीं रहे। क्लियर? बाद की दो इंस्टॉलमेंट हम दे नहीं रहे। अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 535 आया, तो इस हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में ये वाली इंटरेस्ट है 535 रुपीज की। तो इसका कैश प्राइस कितना बन गया स्टूडेंट्स? 2465। अभी अगर आप ये इंस्टॉलमेंट दे चुके हो 3,000 की तो 2465 आप पे कर चुके। इसको आप लेस कर दीजिए 2465 को, तो कितना बचा आपका आउटस्टैंडिंग? 82। अब इस अमाउंट पर आप 5% कैलकुलेट कीजिए। 411 पॉइंट समथिंग होगा, 11.75, तो 412 आप कर सकते हो उसको, उसमें कोई समस्या नहीं है। 411.75 या फिर आप उसको कह लो 412। अब बात ये है कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है 3,000 की, इसमें से 412 डिडक्ट करो तो कैश प्राइस कितना आ जाएगा इसका? 2588 लिख देता हूं मैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 12 कंसीडर किया हुआ है, 412। अभी अगर आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हो तो 2588 का कैश प्राइस आप पे कर चुके हो। अभी आपका जो ड्यू अमाउंट आता है 8235 में से आप लेस करोगे इसको, तो ये बचेगा 5647। राइट, दिस इज द अमाउंट ड्यू। अगर आपको पेमेंट सेटल करना है, अगर आपको पेमेंट सेटल करना है तो दिस इज द अमाउंट ड्यू व्हिच यू विल हैव टू पे, राइट। मूव ऑन फॉर थर्ड इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। 5647 पर 5% कैलकुलेट करिए, कितना आ जाएगा?
282, इसको डिडक्ट कर दीजिए इसमें से, कितना आ जाएगा 2718, राइट। लास्ट इंस्टॉलमेंट में हम लोग एडवाइस करते हैं कि हम परसेंटेज से कैलकुलेट ना करें। अच्छा, ये इंस्टॉलमेंट पे हो गया तो इसका कैश प्राइस जो इसके अंदर था वो पे हो गया, तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा अभी 2929। लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, सीधे इसको डिडक्ट कर देते हैं हम, 3000 माइनस 2929, व्हाट शैल कम 71 रुपीज, राइट। क्लियर। सो इसको भी यहाँ लिख देता हूँ 2929, तो टोटल कैश प्राइस हमारा कितना है 10,700, और टोटल हायर परचेज प्राइस कितना है 12,000, और टोटल इंटरेस्ट कितना है स्टूडेंट्स, टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस 1300। क्लियर। अच्छा, सवाल में क्या है कि उसने दो इंस्टॉलमेंट दी, ये वाली और ये वाली, और फिर 1 अप्रैल को उसने बचा हुआ बैलेंस दे दिया, ओनरशिप मिल गई। तो बचा हुआ बैलेंस दे दिया, ओनरशिप मिल गई, तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर उसको रिबेट मिलेगी, दो इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट पे ना देकर इकट्ठा देने पर। तो कितनी रिबेट मिलेगी, पूरी इंटरेस्ट माफ नहीं होगी, कुछ इंटरेस्ट माफ होगी, और जितनी इंटरेस्ट माफ होगी वो उसे हम रिबेट बोलेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे उसका फॉर्मूला ऊपर आपके सामने दिया हुआ है। क्लियर। तो रिबेट को कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे 2/3, और जितना भी हायर परचेज चार्जेस है टोटल उसको आप लिख लेंगे। हायर परचेज चार्जेस 1300 रुपीज का है आपका, राइट। फिर उसके बाद हायर परचेज इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, कौन कौन सी नॉट ड्यू, एक तो ये वाली नॉट ड्यू 31 मार्च 2020 की, और एक ये वाली नॉट ड्यू 31 मार्च 2021 की। तो नॉट ड्यू टोटल कितने की हो गई स्टूडेंट्स 6,000 रुपीज की हो गई। अच्छा, अपॉन क्या करना है, टोटल हायर परचेज प्राइस वो कितना है 12,000 रुपीज का है। क्लियर। इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो कितने रुपए आ जाएगा 433 रुपीज, 433 रुपीज, 433 रुपए की रिबेट आ रही है। क्लियर। 433 रुपीज की रिबेट आ रही है। आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, मतलब प्राइस टू बी पेड, प्राइस टू बी पेड, प्राइस कितना देना पड़ेगा, एक तो 3-3 हजार रुपए की दो इंस्टॉलमेंट दी हुए हैं आपकी, इतनी देनी थी, इसमें से आपको रिबेट कितनी मिल रही है 433 की, तो कितना प्राइस देना पड़ेगा आपको 5,567, राइट। 5,567 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। क्लियर। इतने की रिबेट मिल जाएगी। अब ये देखते हैं इस चीज को हम अकाउंट्स में कैसे हैंडल करेंगे। तो इसमें हम एक अकाउंट बनाएंगे बायर की बुक्स में हायर परचेज चार्जेस का, हायर परचेज चार्जेस का अकाउंट हम बना रहे हैं, किसकी बुक्स में बना रहे हैं, राइट, बायर की बुक्स में बना रहे हैं। ठीक है जी। तो टोटल हायर परचेज चार्जेस कितने के हैं 1300 के, और किसको देने हैं हमें, वेंडर को, राइट। तो मैं लिख दूंगा 2B 1300। क्लियर। हायर परचेज चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी, 1300 रुपये मैंने ड्यू कर दिए, और फिर इसके बाद इसमें से जैसे जैसे आप पे करते जा रहे हो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज होते जाएंगे। तो बाय P&L अकाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो इंटरेस्ट थी उसको लिख दो, कितनी थी वो 535, और अब बैलेंस निकाल लीजिए, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1300 रुपीज में से 535 आप लेस कर दीजिए 765, राइट। इसको आप ब्रॉड डाउन कर लीजिए सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 765। फिर इसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप सेकंड ईयर की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं, दो ही तो इंस्टॉलमेंट पे की है इसने,
तो वो कितनी चली जाएगी 412। अब बैलेंस कितना आ जाएगा 353। ठीक है, इसको आप ब्रॉड डाउन कर लीजिए थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में 353, राइट। तो टोटल आपकी 353 की बन रही है। और जो इंटरेस्ट है और रिबेट आपको कितने की मिली है, रिबेट मतलब रिबेट मिली है आपको 433 रुपीज की, जो इससे ज़्यादा है, राइट। तो ये हायर परचेज चार्जेस उस रिबेट से कवर हो जाएंगे। तो आप इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे बाय रिबेट अकाउंट करके, बाय रिबेट अकाउंट करके इस 353 के अमाउंट को आप क्लोज कर दीजिए। इज दैट ओके, क्लियर? व्हाट नेक्स्ट वी आर सपोज टू डू, रिबेट अकाउंट हम बनाते हैं, रिबेट का अकाउंट बनाते हैं। रिबेट के अकाउंट में हमारी क्या एंट्री होगी साहब, रिबेट अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो हम देखेंगे रिबेट हमें टोटल मिल कितनी की रही है, राइट। किससे मिल रही है हमको रिबेट, वेंडर से। तो हम क्या एंट्री करने वाले हैं वेंडर को, वेंडर हमारा जो है बी है ना, बी डेबिट, कितने पैसे देने हैं हमने 6000 रुपये देने हैं। तो हम उसमें से कितने दे रहे हैं उसको, टू कैश अकाउंट 5567 दे रहे हैं, है ना। और कितने रुपए की रिबेट मिल रही है हमको बताइए, 433 की। तो ये एंट्री है। तो रिबेट अकाउंट में ये एंट्री कैसे जाएगी, बाय बी करके जाएगी, बाय बी। कितने रुपए, रिबेट का अमाउंट 433, और जिसमें से आप हायर परचेज चार्जेस कवर कर चुके हो कितने 353। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा उसको, टू हायर परचेज चार्जेस। टेक्निकली हायर परचेज चार्जेस कुछ नहीं है, वो क्या है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को ही और नेसेसरी एक्सपेंस को हम हायर परचेज चार्जेस कहते हैं। तो क्या लिख दूं मैं 353, और मतलब हायर परचेज चार्जेस हमने 353 रुपये बचाए, बचा हुआ हमारा प्रॉफिट हो गया 433 में से 353 लेस करो, कितना आएगा 80। सो दिस इज योर प्रॉफिट, राइट। अगर हमें हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है, इफ वी हैव टू प्रिपेयर हायर वेंडर अकाउंट इन दिस, तो हम कैसे बनाएंगे। हायर वेंडर अकाउंट बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जितने भी पेमेंट्स हैं आप उनको ड्यू वगैरह करोगे और पे करोगे। अब क्योंकि सवाल का काम मेरा खत्म हो गया, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। हायर वेंडर का अकाउंट, हायर वेंडर कौन है हमारा, बी, राइट। तो अकाउंट ऑफ बी, हमने इसमें हम प्रिजम्पशन ये रख रहे हैं, टोटल कैश प्राइस मेथड से बना देते हैं। बाय एसेट, उसका कैश प्राइस कितना है टोटल 10,700, और बाय हायर परचेज चार्जेस लिख लो आप, या फिर इंटरेस्ट लिख लो, क्योंकि हम हायर परचेज चार्जेस के नाम से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम 1300 रुपये यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद टू कैश अकाउंट, आपने वेंडर को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में दी, वो कब हुई थी 31 मार्च 2018 को। ये खरीदी कब थी 1 अप्रैल 17 को, और ये इंटरेस्ट कब लगाओगे 31 मार्च 18 को ना। इंटरेस्ट भी आप स्टार्टिंग में ही ले लोगे, ये पूरी की पूरी इंटरेस्ट है ना 1300 रुपये, एक एक इंस्टॉलमेंट की थोड़ी है, क्लियर। तो पहली इंस्टॉलमेंट आप कितने की दे रहे हो स्टूडेंट्स 3000 की, बैलेंस कितना रह गया बताएंगे 9000। इसको सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में ब्रॉड डाउन करिए आप, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना लिख दूं 9000, और सेकंड ईयर के एंड में कितना पेमेंट हो रहा है, दैट इज टू कैश 3000, एंड बैलेंस कितना रह जाएगा 6000। इसको ब्रॉड डाउन कर लीजिए थर्ड ईयर में, 1 अप्रैल 2019 को वापस हो रहा था ना, देख लीजिएगा एग्जैक्टली क्या है वो, 1 अप्रैल 2019 को वापस हो रहा था, यही होगा, 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद यही डेट आ रही है। तो 6000 लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, अब हम ओनरशिप मिल रही है हमको, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे। तो टू कैश अकाउंट
पेमेंट करो साहब, कितना पेमेंट कर रहे हैं, वो एंट्री लिखी हुई है वहां पर 5567 का, ठीक है। और रिबेट कितने की मिल गई हमको, 433 रुपीज की। दैट्स इट, only this was expected in the solution of this question, right? Thank you so much. Next question, next topic हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा रिपोजिशन का होगा, एंड दैट शैल बी द लास्ट टॉपिक। रिपोजिशन दो टाइप का होता है, कंप्लीट एंड पार्शियल। कंप्लीट रिपोजिशन का मतलब कोई ट्रक मान लीजिए हमने खरीदा एक और हमने उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई, तो पूरा ट्रक कंपनी वापस ले रही है, उसे हम कहते हैं कंप्लीट रिपोजिशन। मान लीजिए खरीदे हमने 3 ट्रक और उसकी है 5 इंस्टॉलमेंट, उसमें से हमने 2 चुकाई, बची हुई नहीं चुकाई, तो कंपनी ने एक छोड़ दिया आपके पास ट्रक और बचे हुए वापस ले लिए अपने पास, राइट। तो वो एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने वापस कर लिए, सेटलमेंट के लिए उन्होंने वापस कर लिए, ये तरीका होता है, राइट। तो उसको हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा, फिर आगे के टॉपिक सीखेंगे।